हरियाणा की सियासत में इस समय भूचाल मचा हुआ है। दरअसल हुआ यह है कि पार्टी छोड़कर आए नेता जब पार्टी छोड़ देते हैं तब दूसरे दल में जाकर पुरानी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने की ताकत उन्हें मिल जाती है और यही हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है। इस समय सबसे बड़ी जुबानी जंग जो चल रही है वो किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में चल रही है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल किरण चौधरी सीएम आवास पर 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता के साथ पहुंची। वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट देने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस के साथ रहते हुए किरण चौधरी का पूरा काडर कांग्रेस के लिए लॉयल था, कांग्रेस के लिए काम करता था। लेकिन जैसे ही किरण ने पाला बदला वैसे ही तमाम कार्यकर्ता भी किरण के साथ उस कश्ती में सवार हो लिए जिस पर किरण पतवार लेकर बैठी थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का काम जो किया गया उसी पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम क्लोज कॉन्फिडेंस जो है वो किरण के साथ हो लिए। अब ऐसे में कांग्रेस का काडर जो है वो पूरी तरह से भिवानी की अगर बात करें या बाकी जगहों पर जहां पर किरण का प्रभाव है वहां पर जो है हिलता दिखाई दिया। अब इस परिस्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि लगातार प्रदेश में प्रमुख चेहरा बनकर कांग्रेस का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी किरण की ओर से खूब बातें कही गई, खूब कटाक्ष किए गए। किरण चौधरी ने अपने संवाद में, अपने संबोधन में ये बात कही कि ये बाप बेटा जो हैं वो सबसे भ्रष्ट हैं और ऐसे में यही सबसे बड़ा कारण बनेंगे कांग्रेस के अंत का। जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि 9 साल आप जिस कश्ती में सवार रही, जिस पार्टी में रही, उस समय आपको ये भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया, उस समय ये चीजें दिखाई नहीं दी। आप लगातार हमारे साथ बनी रही। 9 साल लग गए आपको ये सोचने में या ये कहने में या बदलने में या पार्टी बदलने में कि यहां पर जो सिस्टम है वो खराब है। अब ऐसे में तमाम तरह की बातें जो है मंचों से खुलकर की गई। किरण चौधरी की ओर से ये कहा गया कि मैं बहुत खुश हूं कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, वहीं संगठन निर्माण को लेकर भी कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है। वहीं लगातार एक सवाल जो कि पार्टी छोड़े हुए नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से खड़ा किया जाता है वो ये सवाल है कि ये पार्टी जो है यानी कि कांग्रेस पार्टी बापू बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। और इस सवाल को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उनका ये कहना था ये बहुत छोटी बातें हैं, जिसमें काबिलियत होती है वही नक्शे कदमों पर आगे बढ़ता है। ऐसे में किसी पर जोर कर जो है उसे राजनेता नहीं बनाया जा सकता। दीपेंद्र में काबिलियत है इसीलिए वो राजनीति में आगे आए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि ये बापू बेटे की पार्टी का जो नारा दे रहे हैं उनके लिए एक बात हम भी कह सकते हैं कि दूसरी तरफ तो गुरु चेले की पार्टी चल रही है। अब ऐसे में सियासत जो है वो बिल्कुल आमने सामने यानी कि तर्कश से तीर निकल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चलाए जा रहे हैं और इन तीरों से यानी कि इन तीरों, ये शब्दों के तीरों से या वाणी के तीरों से जो है वो घाव जो होते हैं वो बेहद ज्यादा गंभीर होते हैं। अब ऐसे में तमाम चीजें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिनको लेकर आमने सामने है, चाहे राहुल गांधी का पार्लियामेंट में दिया गया बयान हो, चाहे किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर किए गए कटाक्ष हो, ऐसे में कांग्रेस भी जो है वो पूरी रणनीति के साथ जो है नेताओं के जवाब देती नजर आ रही है। यानी कि ऐसे में जब विधानसभा रण बिल्कुल सर पर हो, यानी कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो एक बात तो लाजमी मानकर हम चल सकते हैं या एक बात तो पूरी तरह से तय है कि आने वाले दिनों में ये तर्कस से तीर यानी कि जुबानी जंगें जो है वो बेहद ज्यादा और बढ़ जाएंगी और जिसके चलते नेता सियासत के इस पूरे रण में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर खुलकर छींटाकशी करते नजर आएंगे। किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में चल रही इस जुबानी जंग को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।